अरे ननद रानी जी, उठ जाइए, कितनी देर से सो रही हैं? सुबह हो गई। रीमा ने अपनी ननद कंचन को जगाते हुए कहा। इस पर कंचन ने कहा, अरे भाभी, और सो लेने दीजिए। हाँ, सो लीजिए। वैसे भी कुछ दिनों बाद आपकी शादी है, फिर नहीं नींद आने वाली। मैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही सोया करूँगी। तभी वहाँ पर कंचन की माँ सुरेखा आई और बोली, क्यों नहीं, मेरी बेटी तो अपने ससुराल में रानी बनकर रहेगी। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। वैसे भी कंचन को सभी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, पर अभी कंचन को सोने दे। चल, हम लोग बाहर चलते हैं। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल आई। कंचन अपने मायके में बहुत ही लाडली थी। कंचन उठी और सीधा रसोई में गई। आज खाने में क्या बना है? खाने में आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई है। क्या, लौकी की? पर मुझे तो मटर पनीर खाना है। अरे, मेरी बहन को मटर पनीर खाना है तो मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर कंचन का भाई गोविंद मटर पनीर ले आया और बोला, देख, मैं तेरे लिए मटर पनीर लाया हूँ। तू जो बताएगी वही तेरे लिए आ जाएगा। आप मुझे कितना प्यार करते हैं भैया। अरे करूँगा नहीं, तू तो मेरी लाडली बहन है। समय के साथ कंचन की शादी विकास के साथ हो गई। विदा करते समय कंचन की माँ ने कहा, बेटी, अगर ससुराल वाले तुझे परेशान करें तो दुखी मत होना, यहाँ आ जाना। हाँ माँ, इन्होंने कुछ भी कहा तो मैं मायके आ जाऊंगी। इसके बाद कंचन अपने पति विकास के साथ चली गई। ससुराल आने पर कंचन की सास ने उसका स्वागत किया। आओ आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। इसके बाद कुछ रीति रिवाज हुए और कंचन अपने कमरे में आ गई। उसने कपड़े बदल लिए, जिस पर विकास ने कहा, अरे, तुमने तो बहुत जल्दी कपड़े बदल लिए। तो क्या अब इसी लहंगे में रहना था? वैसे भी मैं आपकी मर्जी से नहीं चलने वाली। मेरा जो मन होगा वही करूँगी। इस पर विकास ने कुछ नहीं कहा। सोचा नहीं है इसलिए। अगली सुबह कंचन सोकर नहीं उठी, जिस पर उसकी सास गीता ने कहा, अरे बहू, उठ जाओ, सूरज निकल आया है। गीता ने कई बार आवाज दी, पर कंचन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी विकास ने कहा, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही है? देख बेटा, 10 बज गए हैं, पर बहू अभी तक नहीं उठी। क्या, कंचन उठी नहीं? मैंने तो सोचा उठ गई होगी। ठीक है, मैं अभी देख कर आता हूँ। ये कहकर विकास कमरे में गया तो कंचन सो रही थी। इस पर विकास ने कहा, कंचन, ओ कंचन, उठो, 10 बज गए हैं, कब तक सोओगी? पर मैं तो अपने मायके में 12 बजे तक सोती हूँ। पर ये तुम्हारा मायका नहीं बल्कि ससुराल है। तो क्या हुआ? वैसे भी मैंने बहुत दहेज दिया है, तो मैं 12 बजे तक ही सोऊंगी। ये क्या बात हुई? और वैसे भी मैंने दहेज के लिए नहीं कहा था। चलो, माँ बाहर बुला रही है। इस पर कंचन को थोड़ा गुस्सा आया। वहीं गीता ये सब सुन रही थी और उसने अंदर आकर कहा, तुम लोग लड़ाई मत करो, आज शादी का दूसरा दिन है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ना ही आप मुझे जगाती और ना ही लड़ाई होती। ये सुनकर गीता को भी काफी बुरा लगा और वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद कंचन बाहर निकल कर आई, जिस पर मीना ने कहा, भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, तो आप क्या बनाएंगी? मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैंने कभी नहीं बनाया। क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? तो फिर आज आप क्या बनाएंगी? तुम लोग क्यों हो, तुम लोग बनाओ। ये सुनकर मीना थोड़ी हैरान हुई। इस पर गीता ने कहा, कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे सीख जाना। चलो, रसोई में जाकर गैस की पूजा कर लो। मुझे ये सब नहीं करना, वैसे भी भूख लगी है। बताइए क्या बनाया है? माँ ने आज छोले बनाए हैं। क्या, छोले? पर मुझे तो कुछ बाहर का खाना खाना है। ये सुनकर वो लोग काफी परेशान हुए। इस पर विकास ने कहा, जो बना है वही खा लो, शाम को ले आऊंगा। नहीं, मुझे अभी खाना है। ये कहकर कंचन कमरे में चली गई। कमरे में आने के बाद उसने कहा, माँ सच कहती थी, ससुराल वाले बहुत ही बेकार होते हैं। धीरे धीरे समय के साथ कंचन अपनी मनमानी करती जा रही थी और एक दिन कंचन ने विकास से झगड़ा कर लिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे हफ्ते में 3-4 बार बाहर घूमने जाना होता है। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और इतना ही शौक है तो जाओ अपने मायके। हाँ, ठीक है, तो मैं मायके ही जा रही हूँ। ये कहकर कंचन मायके चली गई। गीता ने उसे काफी समझाया, पर वो नहीं मानी। दूसरी तरफ जब उसकी माँ ने उसे देखा तो कहा, क्या हुआ बेटी, तू इतनी दुखी क्यों लग रही है?
किसी ने कुछ कहा? माँ, वो लोग बस अपनी मनमानी करते हैं, मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तो यही रह, तब उनको समझ आएगा। ये सुनकर कंचन अपनी मायके रहने लगी। धीरे धीरे 1 महीना होने को आ गया। अरे दीदी, आपको अपने ससुराल नहीं जाना है क्या? क्यों भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे बस पूछ रही हूँ, 1 महीना होने को आ गया है पर दामाद जी नहीं आए। मैं वहाँ से लड़ाई करके आई हूँ, अगर उन्हें आना होगा तो आ जाएंगे। ये सुनकर रीमा थोड़ी परेशान हुई और उसने अपने मन में कहा, जैसे तैसे तो ये यहाँ से गई थी, फिर आ गई, आने दो इनके भैया को। दूसरी तरफ गीता काफी परेशान थी और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तू कंचन को ले आ, वो हमारे घर की बहू है। नहीं माँ, उसे बना रहने दो, तभी समझ आएगा। पर बेटा, समाज क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, और आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। समय के साथ 3-4 महीने होने आ गए और एक दिन गोविंद अपनी पत्नी के लिए नई साड़ी लाया। अरे वाह भैया, भाभी के लिए नई साड़ी लाए हैं? हाँ, तेरी भाभी अपने मायके जा रही है इसीलिए। तो मेरे लिए भी ले आते, मैं भी तो यही रहती हूँ। तो क्या हुआ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर इतनी ही साड़ी पहननी है तो अपने पति से कहना। ये सुनकर कंचन को काफी बुरा लगा। इस पर सुरेखा ने कहा, ये कैसी बातें कर रहा है अपनी बहन से? सच कह रहा हूँ, 6 महीने हो गए हैं मायके में ही पड़ी है। पता है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, इसके ससुराल वाले ही बेकार हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, ससुराल वाले बेकार हैं या तुम्हारी लड़की ही बिगड़ी है। ये सब सुनकर कंचन काफी ज्यादा दुखी हुई। उसे नहीं पता था कि उसके भैया भाभी अब ऐसा व्यवहार करेंगे। कोई बात नहीं माँ, आप लोग शांत हो जाइए। ये कहकर कंचन अपने कमरे में आई और उसे अपने ससुराल की बातें याद आने लगी। मैंने वहाँ पर कितनी गलतियाँ की थी, पर मेरी सास ने मेरी सारी गलतियों को माफ किया। ये कहकर वो काफी ज्यादा दुखी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैंने अपने ससुराल वालों का बहुत दिल दुखाया है, पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे या नहीं। ये कहकर कंचन ने अपने पति को फोन मिलाया। विकास ने फोन उठाया। बताओ क्या हुआ? मैं ये कह रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे लेने आ जाइए। ये सुनकर विकास काफी हैरान हुआ और बोला, क्यों, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है, मुझे बस आप लोगों के साथ रहना है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद विकास ने अपने घर वालों को सारी बात बताई, जिस पर गीता ने कहा, जरूर वहाँ पर किसी ने कुछ कहा होगा, पर तू बहू से कुछ मत कहना। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद विकास कंचन को अपने साथ घर ले आया, जिस पर कंचन ने गीता से कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दो मीना, जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही है, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आज के बाद कभी भी आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जा और ये सोच ले, आज तेरा गृह प्रवेश हुआ है। अपनी सास की बात सुनकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, सच कहते हैं, मायका कितना भी अच्छा हो पर ससुराल से अच्छा नहीं हो सकता। ये कहकर कंचन बहुत ही खुश हुई और अब वो अपने ससुराल में आराम से रहती थी।